व्याग्रा व्याग्रा व्याग्रा, क्या अंधाधुंध तरीके से और गलत तरीके से व्याग्रा का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत अफसोस की बात है कि डॉक्टर भी आप लोगों को व्याग्रा के सही इस्तेमाल का तरीका नहीं बताते। मैं आज इस वीडियो में आपको व्याग्रा के इस्तेमाल का वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको व्याग्रा के फवायद भी पूरे हासिल होंगे और आप व्याग्रा के नुकसानात और साइड इफेक्ट से महफूज रह सकेंगे। तो असल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है नाजरीन मोहतरम कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये मेरी मालूमात अच्छी लगें तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा। नाजरीन कराम, मैं व्याग्रा के इस्तेमाल को कतन रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी शख्स की कोई मजबूरी और कोई व्याग्रा लेना ज़रूरी है तो फिर व्याग्रा ऐसे तरीके से ली जाए जिससे व्याग्रा के फ़वाइद तो आपको हासिल हों, लेकिन उसके नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट से बहुत हद तक महफूज रहा जा सके। तो तरीका नोट फरमाइए। इससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि जब कोई शख्स व्याग्रा लेता है तो उसके ऊपर जो असरात होते हैं उनमें से उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरे पे लाली आ जाती है, सर बोझल हो जाता है और कनपुटियां इनमें भी टीस उठनी शुरू होती है, और बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और दिल और गुर्दों पर भी यकीनी तौर पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई ज़रूरी है, आपने लेनी है व्याग्रा, तो इस महफूज तरीके से लें। वो तरीका क्या है, नोट फरमा लें। दोस्तों, व्याग्रा 50 mg की एक टैबलेट तकरीबन हर शख्स लेता है। जो व्याग्रा लेते हैं उनमें से हर शख्स व्याग्रा की पूरी टैबलेट 50 mg की लेता है, जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको व्याग्रा 50 mg की पूरी टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती, और वो पूरी जब लेते हैं तो उनके गुर्दों, दिल, ब्लड प्रेशर और उनके जिस्म के आज़ा के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। वो इतना फ़ायदा नहीं उठाते जितना उनको नुकसान हो रहा होता है। और अफसोस की बात है कि डॉक्टर जो हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल तो बता देते हैं, लेकिन इसकी मिकदार नहीं बताते। और मिकदार दरअसल डॉक्टर जो है ना वो सजेस्ट नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी ज़रूरत, अपनी कुव्वत और अपने हालात के मुताबिक व्याग्रा की मिकदार को खुद सेट कर सकता है। मैं अपने मरीजों को, मेरे पास कई ऐसे लोग आए जो ये टैबलेट लेते थे और उनके ऊपर बुरे असरात मुरतब होते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी मजबूरी है और आपके लिए ज़रूरी है व्याग्रा लेना, तो आप सबसे पहले व्याग्रा की 1/3 तीसरा हिस्सा टैबलेट को लेके देखें क्या वो आपकी ज़रूरत पूरी करती है। अगर वो ज़रूरत पूरी करे तो इससे ज़्यादा ना लें। और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को हाफ टैबलेट से फ़ायदा हुआ, लेकिन 90% लोगों को हाफ या 1/3 जो है टैबलेट ने पूरा फ़ायदा दिया। तो जो गैर ज़रूरी तौर पे इसको पूरी टैबलेट को जिस्म के अंदर दाखिल करना, ये अपने आप के साथ जुल्म है। तो आप महफूज तरीके से लें, इस तरीके से देखें कि आपको कितनी मिकदार जो है 1/3 या आधी टैबलेट आपको फ़ायदा देती है। 10% लोग दोस्तों वो होते हैं जो शुगर के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं,
उनके लिए एक टैबलेट ज़रूरी होती है, लेकिन उनको भी महीने में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जब आप आधी टैबलेट लेंगे तो यहां आपको फ़ायदा तो पूरा होगा, लेकिन आपका नुकसान जो आपको पूरी टैबलेट लेने से हो रहा था वो आधा हो गया। अब आधा नुकसान मजीद आपका किस तरह रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस मेडिसिन को रेगुलरली ना लें, ज़्यादा ना लें, और अपनी असल ताकत बहाल करने की कोशिश करें। ये असल ताकत किस तरह बहाल होगी, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वक्ती तौर पर इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी कुदरती और अपनी असल कुव्वत को बहाल कर सकें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपने वियाग्रा की आधी टैबलेट या पूरी टैबलेट या 1/3 टैबलेट लेनी है, उसका तरीका क्या है। तरीका यह है कि वक्त खास से 2 घंटे पहले आप इस मेडिसिन को लें, पानी के साथ लें, और जब आप लें तो आपका मैदा मुकम्मल खाली भी नहीं होना चाहिए और भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि बाकी आधा नुकसान किस तरीके से पूरा उससे बचा जा सकता है। वो तरीका यह है कि जिस दिन आप ये टैबलेट लें, टैबलेट लेने के हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएं, ताकि जो इस टैबलेट के मुज़िर अज्जा हैं वो गुर्दों में ना रुकें और वो गुर्दों से पानी की वजह से खारिज होते जाएं और आप नुकसान से बहुत हद तक बच सकें। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हर मामले में मदद फरमाए और हमारे मामलात को दुरुस्त फरमाए। मेरी आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जिसमें आपको मैं आपकी असल कुव्वत और ताकत को बहाल करने के तरीके बताऊंगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उन दोस्तों को भी भेजिए जो वियाग्रा इस्तेमाल करते हैं, ताकि वियाग्रा को गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा मिकदार में लेकर वो जो नुकसान उठा रहे हैं वो उससे बच सकें। डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।